बेसिकली जो ग्वालियर का बेल्ट है उस ग्वालियर के बेल्ट के अंदर गोपाचल एरिया कहलाता था इस समय पर। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, अशोकनगर, दतिया, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इस बेल्ट के अंदर, यानी राजस्थान में कहाँ तक, तो बयाना डिस्ट्रिक्ट तक, बयाना शहर तक, इस जगह पर एक डायनास्टी राज करती थी, कच्छपघात डायनास्टी। इसका टाइम पीरियड जो कहा जाता है वो रफली अराउंड 950 से 1128 ईडी का है। बट यहाँ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ऐसा है, कुछ स्कॉलर्स ने ये प्रूव करने की कोशिश करी है कि ये बहुत एंशियंट डायनास्टी थी। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये डायनास्टी 1300, 1400, 1500 तक में भी राज करती थी। अरे अकबर के कंटेम्प्रेरी होना तक बताया है कुछ ने। बट मीनवाइल जो जनरल नॉर्म दिखता है, जो स्कॉलर्स कहते हैं, वो उसका टाइम पीरियड 950 से 1100 समथिंग तक मानते हैं, 1128 तक। और स्टार्टिंग के अंदर इनका ये कंफर्म है कि ये लोग फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे गुर्जर प्रतिहारास के, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रोबेबली चंदेलास के भी ये फ्यूडल थे। जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है गुर्जर प्रतिहारास का कन्नौज में, इसका बना के भेज डालो, डाल दिया। कब? मैं क्या कर रहा था? गप्पे लड़ा रहे थे हम, वो किताब ढूंढ रहे थे। अच्छा ठीक है, ओके। एक इंस्क्रिप्शन है 981 एडी का, कच्चुक्स स्टोन इंस्क्रिप्शन, गंगौला ताल से मिला है। गंगौला ताल ग्वालियर फोर्ट के अंदर है, और ये बोलता है कच्छपन वया या कच्छपकास्ट या कच्छपक्लेन ये राज किया करती थी ग्वालियर फोर्ट से। तो ग्वालियर फोर्ट में या ग्वालियर फोर्ट के एरिया से पहले कौन राज कर रहा था? कच्छप, नॉट कच्छपघात। अब वर्ड दूसरे आते हैं, कच्छपघात या कच्छपारी। कच्छपघात और कच्छपारी मतलब एनिमी ऑफ द टर्टल्स, टर्टल्स नहीं होना चाहिए, एनिमी ऑफ द कच्छप्स होना चाहिए वो, वही। ये सासबाहु टेम्पल इंस्क्रिप्शन बोलता है। इससे पता चलता है कि ये जो डायनास्टी थी, या तो वो एनिमी थी कच्छपास की, या उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया था। सो कच्छपघात डायनास्टी डिस्ट्रॉयड द कच्छप डायनास्टी जो पहले हुआ करती थी। ये कच्छपास के बदले में राज करना शुरू करती है। अब कच्छपास जो है ये एक लोकल ट्राइब समझ में आती है, जो किसी समय में एक्वाटिक एनिमल्स को हंट किया करती थी। मे बी उनकी एक मोनोपोली रही हो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट रूट्स हो, रिवर्स हो, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, लोकल एग्रीकल्चर एरिया के ऊपर। तो ये जो कास्ट थी कच्छप्स, ये इकोनॉमिकली पावरफुल बन गए। अब जब ये पावरफुल बन गए तो उसके बाद में इन लोगों का जो वो रीजन, अगर हम देखते हैं नॉर्दर्न ग्वालियर वाला बेल्ट देखते हैं, यमुना के जस्ट साउथ वाले बेल्ट के अंदर, वेस्टर्न बुंदेलखंड से चलते हैं राजस्थान तक, तो किसी समय में जंगल बड़े घने रहे थे, तो उसके अंदर इनएक्सेसिबिलिटी होती है। अगली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाती है कि अगर आपको साउथवर्ड मूव करना है तो उस एरिया से भी आप एंटर कर सकते हो, और वहाँ पर इनकी परमिशन के बगैर, कच्छप्स की परमिशन के बगैर आप नहीं जा सकते थे। तो धीरे धीरे ये लोग पावरफुल होना चालू हो जाते हैं और पॉलिटिकल पावर आ जाता है। सो जब पॉलिटिकल पावर आ जाता है तो उसके बाद में फिर वो राज करना चालू करते हैं। यहाँ ट्रेड और कॉमर्स भी तगड़ा था इनका, क्योंकि जो प्रोड्यूस वहाँ पे निकलती थी वो प्रोड्यूस वो बेचा करते थे। सो ये एक कंसेप्ट है छोटा सा, और इस कच्छप डायनास्टी को हराकर कच्छपघात डायनास्टी इमर्ज होती है। तो कच्छप को हरा के कच्छपघात। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम कैसे रख दिया भैया आपने कच्छपघात? कनिंघम और गोरेलाल तिवारी जी का ये कहना पड़ता है कि ये जो डायनास्टी थी कच्छवाहास की, कच्छवाहास नहीं, कच्छपघात आघात, ये वो डायनास्टी हुआ करती थी जिसके बारे में समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन कहता है कि उसने हराया था।
जो पद्मावती या पद्म पवैया जो पुराना नाम हुआ करता था, उस एरिया से चालू होती थी, विदिशा, कांतिपुरा, कांतिपुरी, कुठवार वाले बेल्ट तक में, जो मोरना का बेल्ट हुआ करता था, वहां पे राज करते थे। ठीक है, मान लेते हैं साहब, ये भी मान लिया हमने। बट इसको उस तरह से लेना, क्योंकि वो एक नाग डायनास्टी हुआ करती थी, और समुद्रगुप्ता ने जब इनको हराया था, तो लोगों का ये कहना है कि नाग डायनास्टी जो है वो वहां से चली गई और वहां से जंग बस गई, और जंगलों में उन्होंने अपना घर बना लिया, और वहां वो एक्वाटिक एनिमल्स की हंटिंग वगैरह करने लगे, पावरफुल हो गए। कनिंघम ने इन लोगों को एक और नाम दिया है, नैशुद्ध। अब डिसेंडेंट्स मानेंगे, तो ये कनिंघम का कहना है। एविडेंसेस जब कनिंघम यहाँ रिसर्च कर रहे थे तब उतने नहीं थे उनके हाथ में, धीरे धीरे डिस्कवरी ज्यादा होती चली गई। सो कनिंघम के हिसाब से एक और चीज आती है कि सूरज सेन वॉज द फर्स्ट रूलर जो यहाँ पे राज करते थे, एंड उनका जो बेस था वो कुंतलपुरी या कुटवार इलाका हुआ करता था। सूरज सेन के हम जब पढ़ते हैं ना नॉर्मल किताबों के अंदर, तो उसमें दिया होता है कि सूरज सेन ने ग्वालियर का फोर्ट बनवाया था वे बैक कौन सी 3rd सेंचुरी एडी के अंदर। तो इसका कंसेप्ट वहां से निकला हुआ है। सूरज सेन ने ग्वालियर का फोर्ट बनवाया था, और इसके बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा है, इट इज ऑल बेस्ड अपॉन लेजेंड्स। Historical evidence do not point to that direction. So there is a contradiction between the works of Cunningham and later scholars या modern scholars. तो जो बेसिकली ट्रेडिशंस हैं या लेजेंड्स हैं वो आते हैं चारण भाट ट्रेडिशन से। इंपॉर्टेंट है बेसिकली चारण के जो ट्रेडिशंस हैं, चारण भाट ट्रेडिशंस जो हैं वो ये कहते हैं। घंटी कहाँ है बजाय भैया? तुम तो फिर आ गए। मतलब ये सेकंड टाइमर जो लोग होते हैं ना, उनसे अक्सर मैं सवाल करता हूँ, तुम तो फिर आ गए, मतलब कल कम तब पे थे क्या? चलो वेलकम बैक। मीनवाइल आज गुरु नानक जयंती ना, फिर आज क्या? आज महावीर जयंती है। आज महावीर जयंती है। हम लोग कौन से जीवन में जी रहे हैं? हम सारे तारीखें भूल गए हैं। महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। कल गुड फ्राइडे है और एडवांस कल तो अपनी क्लास है। आप सबको गुड फ्राइडे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई त्योहार एक हाईलाइट मार दूं यार। हाँ चलो सो क्या हुआ? हेलो हेलो अभी से मैंने भी नहीं पिया। मैं पिया तो है, ऐसा तो नहीं होता बिना पानी के। नहीं आज मैं लेट था, मतलब आज मन नहीं हो रहा था कि सुबह उठूं। ओके चलो। सो कहानी यह है कि इसके बाद में राजा नल जो थे, नल राजा ने नरवर नाम का शहर, जिसे पुराना नलपुर बोला जाता है, उसको स्थापित किया और वहां पर एक फोर्ट बनाया था 294 एडी में। ये राजा नल की कहानी है। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, राजा नल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, सूरज सेन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। और एमपी सिर्फ हिस्ट्री के बारे में नहीं सवाल करती, एमपी के अंदर लेजेंड्स भी पूछे जाते हैं। वो लेजेंड बोल के नहीं पूछता, सिंपल पूछ लेता है। तो लेजेंड्स पे ध्यान रखना। अब कच्छपघात डायनास्टी के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, जो रिकॉर्ड्स इनके अवेलेबल हुए हैं, इसमें 5 प्रोमिनेंट रिकॉर्ड्स हैं। पहला एक है जैन आइकोनोग्राफी फ्रॉम सिहोनिया, सिहोनिया का कक्कनमठ टेम्पल जहां पर है, विक्रम संवत 1034। आगे अब मतलब कई जगह पर मैंने इसको अब ऐसा लिखना चालू करा, बहुत लंबे लंबे इंस्क्रिप्शन के नाम है, तो विक्रम संवत को VS लिखूंगा, जैसे AD लिखते हैं वैसे ही VS लिखा हुआ है। धूपकुंड इंस्क्रिप्शन है विक्रम संवत 1145 यानी AD 1088 का। सास बहु टेम्पल इंस्क्रिप्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत सारे राजाओं के बारे में बात करता है। AD 1093 का ग्वालियर फोर्ट का। विक्रम संवत एक और इंस्क्रिप्शन है 1161 ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। नरवर का एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है 1120 का। तो इनको बेस बना हिस्टोरिकल एविडेंसेस के हिसाब से क्या निकल कर आता है, ये वो वाला सेंस है। फिर केवी रमेश और CL सूरी ने एक 981 AD का इंस्क्रिप्शन पढ़ा है, उसको डिस्कस किया। यहाँ पे एडिटेड शब्द लिखा है, संपादित हिंदी में था तो वो ऐसे ही कर दिया। वो संपादित नहीं कर सकते, उसको पढ़कर उन्होंने उसका पर रिसर्च करके बताया है कि इसके अंदर कच्छप डायनास्टी के ऑफिशियल्स हैं, कच्छप डायनास्टी के, नॉट कच्छप घात डायनास्टी के। सो 981 AD के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कच्छप डायनास्टी का कुछ ना कुछ था वजूद। कंप्लीट खत्म नहीं हुई थी या हो गई थी, बट यह कंट्रोवर्सी है। तो एग्जैक्ट टाइम जैसे 1526 AD जो हम बोल देते हैं बाबर का, उसके बारे में हमारे पास एविडेंसेस हैं। यहां हमारे पास एग्जैक्ट कंक्रीट एविडेंसेस नहीं है, इसलिए डेट्स ऊपर नीचे। अरविंद कुमार सिंह ने 2 फ्रेगमेंट्री इंस्क्रिप्शंस हैं ग्वालियर से मिले हैं, उनको स्टडी किया है और उन्होंने एक रत्नपाल नाम के कच्छप घात राजा के बारे में जानकारी दी है। इन एविडेंसेस से यह पता चलता है कि कच्छप घात डायनास्टी लगभग 8th डिकेड ऑफ द 10th सेंचुरी यानी 980 के आसपास राज करने आती है। सो 8th डिकेड ऑफ 10th सेंचुरी, इसको छोटे छोटे में लिखेंगे तो इन अबाउट 980 छोटा वो होगा। और इस टाइम पर इनके एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था वज्रदामन। वज्रदामन। सूरी साहब और रमेश साहब का ये मानना है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुआ करती थी कच्छप घात डायनास्टी की, वो 977 AD से पहले भी मिलती हैं। हमने अभी क्या बोला 980 का, तो इन्होंने ये बोला कि इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ये पता चलता है कि 977 से पहले भी हमारे पास एविडेंसेस हुआ करते थे। और इसके अंदर एक नाम आता है जिसका नाम है गुग्गा। गुग्गा ग्रेट ग्रैंडफादर थे वाच्छल के, और ये वाच्छल साहब जो थे वो कच्छप घात डायनास्टी के अंदर अमात्य थे, मिनिस्टर थे, मंत्री थे। सो व्हाट डज दिस प्रूव कि कच्छप घात डायनास्टी के मिनिस्टर के बारे में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सो इट सेज या इट प्रूव्स कि उस टाइम पर कच्छप घात डायनास्टी राज कर रही थी। उसका एरिया हो सकता है छोटा हो। क्लियर हो गया। अब यहां पर 3 कच्छप घात डायनास्टीज हैं, 3 ब्रांचेस हैं इनफैक्ट। पहली है ग्वालियर सिहोनिया की, ये मेन ब्रांच है, ये वाली मेन ब्रांच है। दूसरी है कच्छप घात नरवर के, और तीसरी है कच्छप घात दूबकुंड के। सिहोनिया जो जगह है मोरना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहाँ पे कक्कनमंथ टेम्पल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसी डायनास्टी का बनाया हुआ। सास बहू टेम्पल जो हम बार बार पढ़ते हैं ग्वालियर के अंदर, इंपॉर्टेंट है, जिसको कई बार दूसरा नाम दिया जाता है सहस्त्र बाहु टेम्पल, वो भी इसी डायनास्टी का बनाया हुआ है। तेरा एग्जाम अगला कब है? तुम लोगों के मई एंड में। तेरे तो पता करोगे तब पता चलेगा ना। मई एंड, उधर जून आ जाएगा, उसको ध्यान रखना। तुम्हारे मई पहले ही हो जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके मतलब प्री टाइम पर, जो मेंस टाइम पर हो रही है, जबकि मेंस के अंदर लग रहा था कि हो सकता है डिले कर दें। कल ही बात हुई थी और मैंने उससे यही बोला था, मैंने कहा आज का दिन है। फिर शाम को उसका मैसेज भी आया, बोले सर कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे। मैंने कहा PSC की कोई छुट्टी नहीं होती। तो अच्छी हुई, आ गया, अच्छा है, टेंशन दूर हुआ। सो सिहोनिया से एक आइडल मिली थी, जैन आइडल है, वज्र दामन का वहाँ से इंस्क्रिप्शन मिला है। बेसिकली आइडल के नीचे या पीछे कहीं लिखा हुआ है वो, इसलिए इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस डायनास्टी को सिर्फ ये कह देना कि ये डायनास्टी कच्छप घात ऑफ ग्वालियर थे, वो गलत होगा। चूँकि एक आइडल सिहोनिया से भी मिला है जहाँ आपको इसका नाम मिलता है वज्रदामन का, तो इसको इस प्रकार से ग्वालियर सिहोनिया के कच्छप घात कहना उचित होगा, ये मानना है। सो दैट इज़ द नॉमेनक्लेचर। सिहोनिया गांव जो है वो आसन नदी के
ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ग्वालियर से, और वहाँ पर एक मंदिरों के रुइंस आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ये सिहोनिया ही है जहाँ पे कक्कनमथ टेम्पल है। महिपाल एक राजा है, सास बहू टेम्पल इंस्क्रिप्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि महिपाल डायनास्टी के अंदर काफी बाद में आएंगे, और उन्होंने जो ये सास बहू टेम्पल है अंदर जो लिखवाया इंस्क्रिप्शन, उसके अंदर सारे की डायनास्टी दी है कि कौन कौन क्या क्या थे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स से सारे इवेंट्स की जानकारी इनकी नहीं मिलती है। सो फर्स्ट किंग इसके हिसाब से लक्ष्मण कहलाते हैं, वज्रदामन नहीं कहलाते। वज्रदामन उनके पुत्र हैं, और इन्होंने लगभग 950 एडी के अंदर पावर प्राप्त किया था। अभी पहले हमने बोला 980 एडी, मगर फिर हमने एक एविडेंस लिया कि उस एविडेंस में हमको मिलता है उनके मिनिस्टर का नाम, और उस मिनिस्टर के नाम से हमें पता चलता है 977 एडी से पहले थे वो। तो ये राजा लक्ष्मण 950 के अंदर छोटे सामंत रहे होंगे, बट थे। सो कच्छपा घाट वेयर देयर एंड लक्ष्मण वॉज देयर। अब अगला जो टाइटल आता है दैट इज महाराजा धीराज वज्रदामन। मोस्टली अपोस्ट्रोफी में लिखा है, कई जगहों पे अपोस्ट्रोफी लगाना भूल गया हूं मैं, तो उसको मैं यहां भी बताते चलूंगा कि टाइटल कौन सा है और कौन सा टाइटल नहीं है। ये लक्ष्मण के सक्सेसर हुआ करते थे। इनको जो नाम दिया गया है, जहां से पता चलता है, कच्छपा घाट वंश तिलकम, यानी इन्होंने इनसे वंश शुरू माना गया है, और शौणिपति, ये दो नाम इनको दिए गए हैं। सिहोनिया जैन आइडल इंस्क्रिप्शन के अंदर इन्हें टाइटल मिलता है महाराजा धीराज का। तो सिहोनिया पुराना नाम है सिहोनिया का सिंघपानिया, यहां से ये राज किया करते थे। सासबहू टेम्पल रिकॉर्ड्स हैं, ग्वालियर का म्यूजियम रिकॉर्ड है एडी 1104 का। ये इनको कच्छपघात वंश तिलकम या शौणिपति बुलाता है। ये प्रूव करता है कि ये अब इंडिपेंडेंट राजा होने लग गए थे। इसी तरह से राजौर का एक इंस्क्रिप्शन है, वो भी इनको महाराजा धीराज बोलता है, राजौर, और ये बोलता है कि इन्होंने गढ़ीनगर एक्चुअली हिंदी में वो हाँ गढ़ीनगर वो हिंदी में और इंग्लिश के अंदर यही अंतर होता है कि यहाँ पे अपनों को धी दिखता है, वो गढ़ी नगर है। कन्नौज दैट इज पुराना कान्य कुब्जा, और यहाँ पर गोपाद्री फोर्ट इन्होंने कब्जे में ले लिया था। HC हिस्टोरियन है, उनके हिसाब से जो उस समय पे राजा हराए गए थे उनका नाम था गुर्जर प्रतिहार विजयपाल। विजयपाल जी को हरा दिया था, और ये इलाका दैट इज ग्वालियर का फोर्ट जीत लिया था। अब ग्वालियर का फोर्ट, इसका मतलब ये है इन लोगों ने नहीं बनाया, वो पहले का बना हुआ था। तो जो सूरज सेन वाली कहानी है वो सत्य है, हो सकता पहले बनाया, कब्जे में ले लेते हैं ग्वालियर का फोर्ट। इसके बाद यहाँ इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी पहले इस समय में, वो वज्रदामन की सिहोनिया थी, और ग्वालियर को अपनी कैपिटल बनाते हैं। जब ये जीत जाते हैं तो 977 AD यहाँ से चालू होता है, और 8th डिकेड ऑफ द 10th सेंचुरी ये वो वाला पार्ट है। देन वज्रदामन ने प्रोबेबली इस टाइम पर हो सकता है कि धंग राजा जो थे, चंदेला राजा जो हमने पढ़ा था पहले, और उनके अंडर में लड़ाई लड़ी हो। अब वो लड़ाई तो हो गई, अब धंगा के लक्ष्मण टेम्पल के अंदर एक जो लक्ष्मण टेम्पल इंस्क्रिप्शन है, वहां पर एक चीज लिखी हुई है कि उन्होंने गोपा माउंटेन यानी गोपगिरी पे कब्जा किया था। अब गोपगिरी का मतलब हो गया वो फोर्ट था, फोर्ट के ऊपर कब्जा किया था। कंटेम्पररी वो इसके बैठते हैं। तो ये कंबाइंड एविडेंसेस, वहां की एविडेंस और यहाँ की एविडेंस दोनों मिला के ऐसा पता चलता है कि कच्छपा घाट और चंदेला कंबाइंड रूल रखते थे, या चंदेला पावरफुल थे। कच्छपा घाट के चंदेला फ्यूडल लॉर्ड नहीं हो सकते, चंदेला पावरफुल है, चंदेलास के ये लोग फ्यूडल हो सकते हैं, बट ऐसा पता नहीं चलता, क्योंकि जो करंट वर्ड यूज किया जाता है वो सामंत के लिए यूज किया जाता है कि हमारे जूनियर है। देन एक जगह आएगा आगे, एक राजा के बारे में आएगा कि उसके करण थे। मंगल राज अगले थे 995 से 1015 तक, वज्रदामन के सक्सेसर थे। इनके बारे में कहा जाता है कि वो जिस तरह से सूर्य अंधेरे को मिटा देता है, सूर्य रोशनी अंधेरे को मिटा देती है, उसी तरह से मंगलराज अपने
दुश्मनों को हरा दिया करते थे। और जैसे वो स्वयं यज्ञेश्वर की उपासना किया करते थे, इसी तरह से दूसरे राजा उनकी उपासना किया करते थे। यहाँ पर स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि जो मंगलराज कच्छप घाट यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पर एक मंगलराज हुआ करते थे जिनके बारे में उषा टेम्पल इंस्क्रिप्शन बोलता है 12वीं लाइन में। उषा टेम्पल इंस्क्रिप्शन बयाना का है और वो 12वीं लाइन में बोल रहा है राजस्थान का कि आगे बताता हूँ वो क्या बोल रहा है। कच्छप घाट, इससे पता चलता है कच्छप घाट डायनास्टी जो है वो श्रीपत, ये पुराना नाम है बयाना का, भाड़नक इलाके तक फैला हुआ था। और इस चीज़ को ये प्रूव होता है, कनिंघम भी इसी चीज़ को बोलते थे, गोरेलाल तिवारी भी इसी चीज़ को बोलते हैं कि कच्छप घाट डायनास्टी का जो एरिया था वो वेस्टर्न बुंदेलखंड से चालू होता था, धौलपुर जाता था और भरतपुर तक फैला हुआ था। काफ़ी बड़े एरिया के अंदर, यानी यमुना के नॉर्थ में भी इनका एक्सटेंड हुआ था। अगले राजा का नाम है कीर्तिराज। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये कीर्तिराज वो कीर्तिराज हैं जिन्होंने पार्वतीपति शिवा का टेम्पल बनवाया था सिहोनिया में। इसे बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। पार्वतीपति, जिसको आज कक्कनमत का टेम्पल बोलते हैं, ये वही टेम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, शवाई टेम्पल है। आसपास के सारे टेम्पल नष्ट हो चुके हैं, ये आज भी खड़ा है। ये महमूद गजनी के कंटेम्प्रेरी हैं। याद करिए, गजनी के अटैक हुए थे विद्याधर के पहले, तो इन्होंने ग्वालियर फोर्ट के ऊपर डेरा डाला था, 4 दिन तक लड़ाई करी थी और फिर वो कुछ हाथी लेके वहां से हट गया था, डेरा उठा लिया था, सीज। यहाँ इनका जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, इनका एविडेंस वो ऐसा नहीं बोलता। महमूद गजनी ग्वालियर के ऊपर अटैक करता है कीर्तिराज के टाइम पर, मगर वो अनसक्सेसफुल था, ऐसा किताब में लिखा है। तो हाथी क्यों दिए थे? सवाल ये है, 4 दिन के अंदर हाथी क्यों दिए थे? सासबहू टेम्पल इंस्क्रिप्शन के अंदर एक मेंशन है, गजनी का मेंशन नहीं है वहां। कीर्तिराज डिफीटिंग मालव भूपति, मालव भूपति इन द बैटल। अब अगर हम कंटेम्प्रेरीनेस देखते हैं तो गजनी आ रहा है, लेकिन उसने राजा भोज के साथ कभी लड़ाई नहीं करी थी, अपने परमाणु में पड़ा था। लेकिन भोज का ये था कि साउथ में गया था, आप नहीं थे उस समय, इसलिए थोड़ा सा अभी आपको ये कहाँ से डॉट कनेक्ट हो रहा है। वो साउथ में कोंकण वगैरह जीत कर आया था, फिर उसने कहा था अब अपनों को नॉर्थ में जीतना है। तब वहां पर भी हमने बात करी थी कि वहां कच्छप घाट से ये हारे थे, या उनकी सहायता लेके वो चंदेलों के पास जा रहे थे। जो भी हुआ वो क्लियर नहीं है। यहाँ पर एक ये सासबहू टेम्पल इंस्क्रिप्शन में वर्ड मिलता है कि कीर्तिराज ने मालव भूपति को हराया था। कंटेम्परेरीनेस देखोगे, जब राजा, 2 चीजें हो सकती हैं जो मेरा सोचना है। ये था कि मालव भूपति परमार राजा भोज हैं, क्योंकि कंटेम्प्रेरी उनके हुआ करते थे। यहाँ पर फियर्स बैटल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हो सकता है जो इनका मानना है कि परमार राजा भोज चढ़ाई कर रहे थे, चढ़ाई करने में पहुंचे वहां और वहां उनके लोग 2 पे। तुम्हें ये याद है ना बहुत अच्छे कि इनके ऊपर हर तरफ से चढ़ाई हुई थी और ये हार गए थे और इनको अपनी कैपिटल छोड़ के भागना पड़ा था। तो ये भी पॉसिबल है कि जो चढ़ाइयाँ करने वाले लोग थे उनके साथ ये भी सामंत के तौर पे हों और उन्होंने अपना नाम लिख दिया। ये भी पॉसिबल है, ये इस हिस्ट्री की किताब में नहीं दिया है, बट ये कयास है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि राजा भोज अंत में हारा है और चालुक्यास की चढ़ाई हो गई थी, चंदेलास की, कलचुरीस की चढ़ाई हो गई थी, इन्होंने हरा दिया था। तो ये प्रोबेबली उस समय पर भी हो सकता है, वो इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट ये कोरिलेशन है। सारी डायनास्टीज को एक साथ कोरिलेट करके पढ़ोगे तो दिमाग क्लियर होता चला जाएगा। फिर एक और कहानी आगे निकल कर आती है इसके अंदर कि H.C. रे बोलते हैं कि कीर्तिराज ने राजा भोज को हराया था और मोस्ट प्रोबेबली चंदेला राजा विद्याधर की मदद से। ये पता चलता है क्योंकि विद्याधर का जो टेम्पल इंस्क्रिप्शन है, हमारा विद्याधर ने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, उसके अंदर ये चीज क्लियर होती है कि विद्याधर इन सबसे ग्रेट था और दूसरे राजा जो है उसकी उपासना करते थे। लेकिन डायरेक्ट ये नहीं पता चलता है वहां पर भी कि विद्याधर ने भोज को डायरेक्टली लड़के हराया। वहां पर भी यही कयास निकाला जाता है कि विद्याधर ने इनकी मदद करी थी कच्छपा घात की, तो भोज हारे थे। सो एनीथिंग इज पॉसिबल, बट कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर अगर हम ये देखें कि यूक्रेन का पक्ष कौन ले रहा है और रशिया का कौन पक्ष ले रहा है,
तो वो क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि भोजा जी जो है वो यूक्रेन है और रशिया जो है वो कच्छपघात है अभी हाल फिलहाल में। सो कीर्तिराज क्यों मदद करने माना जाता है कीर्तिराज को कि विद्याधर चंदेल की मदद करी थी असैसिनेशन ऑफ महमूद गजनी के गवर्नर प्रतिहार करण राजा जो राज्यपाल हुआ करता था। गवर्नर लिखा है यहाँ, गवर्नर हटा दो, गवर्नर की जगह नाम लिखो। ये है समस्या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो मुझे एक एक वर्ड देखना पड़ रहा है। ये हिंदी से करे हुए ट्रांसलेटेड, आपको किताब मिलेगी नहीं, अभी छपी नहीं है। नहीं, वास्तव में नहीं है, ये हिंदी साहित्य ग्रंथ अकेडमी की वो है किताब, वो किताब अभी मिल नहीं रही है। किताब तो छप चुकी है लेकिन अभी पब्लिशिंग मतलब मार्केट में नहीं है। तो गवर्नर जहाँ लिखा है उसमें नाम बदल दो, गवर्नर को राज्यपाल करो। राज्यपाल एक राजा हुआ करता था। हाँ, समझ गई ना मेरी समस्या क्या है कि कितने पापड़ मुझे बेलने पड़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। अब ये जो राज्यपाल भैया थे, ये बेसिकली जब गजनी अटैक किया था तो ये भाग गए थे। इसके भागने पर विद्याधर को ये चिंता हुई कि यार गजनी तो काटता है, कटखना है, आगे हम नहीं बोलेंगे, समझना है ना, उचित नहीं लगता, लाइव भी है। सो वो काटता हुआ घूम रहा है। अब तुम अगर हट जाओगे, गुर्जर प्रतिहार हो तुम बड़े वाले, तुम अगर वहां से ऐसे भाग जाओगे तो उसको तो ओपन रास्ता दे दोगे तुम, वो तो अगला राज्य तो मेरा है, वो मेरे ऊपर चढ़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद करी पहले। अल्टीमेटली हुआ भी है, फिर विद्याधर से दोस्ती भी हुई। विद्याधर ने उसके प्रति एक हिंदी में बड़ी अच्छी कविता लिखी, प्रशंसा की। सो ये वो चक्कर था। तो इनके थ्रू, दैट इज कच्छपघात डायनास्टी थ्रू, सो ये करद राजा थे महमूद गजनी के, यानी गजनी के सामने वो हार चुके थे और उसका फ्यूडल लॉर्ड बन चुके थे। यहां से ये एविडेंस निकल कर आता है। कीर्तिराज ने एक टेंपल बनवाया था पार्वतीपति शिवा का इनकी सब कैपिटल सिहोनिया में, ताकि वो अपनी सारी जो विक्ट्रीज हैं उनको डेडिकेट कर सकें। सास बहू टेंपल इंस्क्रिप्शन इसके बारे में ऐसा मेंशन करता है कि इन द वंडरफुल सिटी ऑफ सिंहपानी। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो उसके अंदर अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इन्होंने ग्वालियर में टेंपल क्यों नहीं बनाया? हो सकता है ना सवाल, भाई ग्वालियर में टेंपल क्यों नहीं बनाया तुमने? तुम्हारी कैपिटल ग्वालियर है तो तुम वहां सिंहपानिया क्यों जा रहे हो, सिहोनिया क्यों जा रहे हो टेंपल बनाने? तो कुछ लोगों का ये कयास है, भाई एक इंसिडेंस मिलता है, उसके बारे में कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है। जो मैं कई बार तुम लोगों से बोलता हूं ना कि हमारे यहाँ के लोगों ने हिस्ट्री नहीं लिखी, कई लोगों ने नहीं लिखी दुनिया में हिस्ट्री, तो हिस्ट्री एब्सेंट है। और यही वाट लगती है हमारी, जैसे ही ये दिल्ली सल्तनत या मुगल आना चालू करते हैं तो हमारे पास ओवरलोड हो जाता है हिस्ट्री का। इसके पहले के हिस्ट्री की सारी चीजें हमको ढंग से मिलती तो लिख दी जाती जो फैक्ट में, तो वो आड़े बाके स्टेंजा में आता है कि ये था ये था ये था, वन लाइन फैक्ट बन जाती है हिस्ट्री। तो वन लाइन फैक्ट मिल रहा है हमको, ट्रुथ वही है, बाकी सारे कयास हैं कि ऐसा हुआ हो सकता है। तो यहां पर जो टेंपल इंस्क्रिप्शन है वो ये कह रहा है कि इन द वंडरफुल सिटी ऑफ सिंहपानिया, उस समय के सिंहपानिया को इन्होंने बहुत बड़ी शहर बताया है, दिस टेंपल वॉज डेकोरेटेड लाइक अ कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ की ओरिजिन हो सकता है यहां से निकाली जाए। कहां कहां है? आप चित्तौड़ी हैं? अच्छा, चित्तौड़ वाला किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था? राजा का नाम बताओ। उसने भी यहां बनवाया था मांडव में, किसकी विजय पर? हाँ, वही विजय पर। तो वो एक ही लड़ाई हुई और दोनों ने बनवाया था। तो ये प्रशंसा है, और हिस्टोरियंस के साथ समस्या यही होती है। यहाँ तो अच्छा दिख रहा है कि हम गर्मी खोल रहे हैं। तुम क्या भोपाल निकल गए क्या? यही हो? कल आ गया था ना राम? देखो धूप, देखो धूप। अच्छा, आ रहा है क्लास? अच्छा, आ जा। भोपाल कब जाएगा? आके बता रहा हूँ।
आ जाओ, वैसे भी जल्दी छोड़ूंगा आज क्लास, ज़्यादा नहीं है आज, ये ख़त्म करना है मुझे कच्चा पका, क्योंकि इस हफ्ते का टारगेट ये है ताकि अगले हफ्ते अपन वापस लाइन पर आ जाएं, उधर खिलजी को समाप्त करें, तुगलक्स लें, और तुगलक्स के बाद फिर जो एमपी के अंदर तुगलक के टूटने के बाद जो डायनास्टीज बनी थी उन पर फोकस करना है। आ जाए जल्दी, मतलब खाना वाना बन जाए तब आना, क्या कर सकते हैं। सो ये जो इनका टेम्पल है, ये एक यूनिक एग्जाम्पल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर जो कीर्ति राज ने बनवाया था, ककरमथ का टेम्पल, शिवा टेम्पल। अब यहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं इन्होंने ग्वालियर में नहीं बनवाया, तो हो सकता है कि इनकी कैपिटल जो है वो सिंह पानिया सिटी रही हो। और इस टाइम पर ग्वालियर फोर्ट, जो हिंदी में इन्होंने नाम यूज किया वो है स्कंधवार। स्कंधवार का मतलब होता है, जो उसको ट्रांसलेट करा, मतलब देखा वर्ड, क्योंकि गूगल ने नहीं करा था, वो स्कंधवार ही लिख दिया था। सो स्कंधवार का मतलब होता है एक रॉयल कैंप, कि वहां जाके आप रुकते हो। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, दोनों चीज हो सकती है, क्योंकि हमें एविडेंस प्रॉपर ये नहीं प्राप्त हो रहा है कि कैपिटल वास्तव में कौन सा किसका है। फिर अगले भुवनपाल त्रैलोक्य में मैंने दिए हैं मूलदेव, ये बड़े राजा हैं, ये कीर्तिराज के सन है, सक्सेसर है। 1035 से 1055, 20 साल का अच्छा राज है इनका, 20 साल इसके पहले भी है राज। तो इनकी पत्नी का नाम यहां पता चलता है देवव्रता, और दो पुत्र थे, देवपाला और सूर्यपाला। अब दो पुत्र कैसे बोल दिए इन्होंने, दोनों राज किया है। वनपाल और त्रैलोक्य वर्मा, त्रैलोक्य मल्ला का मतलब हुआ तीनों लोगों के ऊपर पहले होते थे। भुवनपाल मतलब जमीन का संरक्षक, बड़ा नाम, टाइटल्स हैं। डिफीटेड ऑल द कंटेम्पररी किंग्स विद वेलर, ये इंस्क्रिप्शन बोल रहा है, और इनका कोई राइवल नहीं था, सब राइवल को हरा चुके थे, और इसीलिए इनको टाइटल दिया था त्रैलोक्य मल्ला का। ये प्रेज हो सकता है उस समय की प्रेज हो जिस समय पर चंदेला राजाओं के ऊपर कौन से जनवरी वाली एग्जाम नहीं देनी है, जनवरी में नहीं लग रहा मुझे तुम तैयार हो रही हो कि ये वाली देनी है तुमको। हाँ, कुछ बोलेगी भी नहीं अब, तो तैयारी कौन करेगा, मैं करूंगा। अभी पढ़ाया ना चंदेला, और ये कह रहा हूं कि ये वाला पार्ट पहले करो, रटो घोटो। यहां के क्वेश्चन तुम्हारे बाहर पढ़ने में नहीं आएंगे, कहीं और किसी और किताब में हो तो बताओ मुझको। मेरे सारी पार्ट रोककर, सारी पढ़ाई रोककर एमपी की हिस्ट्री इतनी डीप लेके चल रहा हूं, इतनी देर के अंदर पता नहीं, उसका फायदा तो दो कुछ, कि हाँ कुछ मिल रहा है। कलचुरी लक्ष्मी कर्णा थे, इन्होंने अटैक किया था, और किया था क्यों, क्योंकि उस समय चंदेलास पूरी तरह से हार गए थे। फिर चंदेलास के अंदर एक और राजा हुआ जिसके अंदर चंदेला पुनः राज्य स्थापित वाला काम था, फिर से राज्य स्थापित किया था उसने। ये वो टाइम पीरियड हो सकता है उस टाइम पर। ग्वालियर म्यूजियम में एक इंस्क्रिप्शन है, या प्रशस्ति कह सकते हैं, जिसको कंपोज करने वाले हैं निर्ग्रंथ नाथ यशोदेवा। इन्होंने लाइफ एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है मूलदेव की, और यहां पर एक और एविडेंस मिलता है, कायस्थ फैमिली का यहां पर मेंशनिंग होती है। ये कहां रह गई है मैम, डॉक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे, किसकी बात हुई? भाती, अच्छा ओके ठीक है। सो उनके जो नाम था, उनका नाम था मनोरथ, और ये आए थे मथुरा से गोपाचल, और इनकी पत्नी का नाम था भावा, और इनके डिसेंडेंट्स ने, बेसिकली इनके पुत्रों के नाम नीचे दे रखे हैं, मधुसूदन और आशा चंद्रा, अगली लाइन में लिख दिया है मैंने, अब इनको मर्ज करना है। मधुसूदन और आशा चंद्रा ने बनवाए थे, ये हर टेम्पल की प्रशंसा में लिखा गया था, और अनफॉर्चुनेटली ये टेम्पल्स अभी नहीं है, इनके रूइंस हैं। उसके बाद में रूइंस भी नहीं है, मतलब एविडेंसेस मिले थे पत्थरों के अंदर। तो भुवनपाल त्रैलोक्य मल्ला मूलदेव का एक कल्चर के प्रति पैट्रोनेज यहाँ से पता चलता है, और चूंकि ये ग्वालियर के अंदर बनवाए थे तो उनका एविडेंस ग्वालियर की तरफ से दिखता है। या तो ये इस तरह से काम समझ लीजिए कि दो बड़े शहर थे, ग्वालियर गोपाचल था जहाँ पे वो अक्सर समय गुजारा करते थे, और दूसरा सिहोनिया था, क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं होता कि किसकी कैपिटल कौन सी थी।
फिर अगला नाम आता है अपराजित देवपाल। देवपाल किसके पुत्र हो गए? भुवनपाल। भुवनपाल यानी मूलदेव के दो बेटे थे, देवपाल। अब यहां इनके बारे में इनको टाइटल दिया गया है अपराजित, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन 1161 वाला। और सास बहू का टेंपल का इंस्क्रिप्शन इनके बारे में बोलता है ये कर्णा से अधिक तगड़े थे। सही है? नहीं, एक स्किप हो गई क्या लाइन मेरी? नहीं, सही है। कर्ण से अधिक थे दान दक्षिणा देने में, और पार्थ से आर्चरी में अधिक थे यानी अर्जुन से, और युधिष्ठिर से सत्य बोलने में, सत्यवान युधिष्ठिर उससे भी ज्यादा सत्य बोलते थे। अब बस ये पद्मपाल, भाग भाग भाग, जल्दी भाग, बस जल्दी निकल जा, फ्लाइट उड़ जाएगी, प्लेन उड़ जाएगा, जाएगी नहीं तो। क्या है? सांप है? अरे बाप रे, बहुत बड़ा जानवर है यार, बहुत। वाह वाह, हमारे यहाँ काकरोच निकला है एक कहीं से, तो 3 रानियां खड़ी हो गई हैं हमारे यहाँ। अच्छा चल, वो एक काम कर, उस बैग को बाहर ले आके रख दो, हम पढ़ लें। रानी लक्ष्मीबाई ने, अरे हाथ से पकड़, मार डालना उसको, बस्ता मत फेंक देना खिड़की के बाहर। रे डरपोक, और तो वे क्या है यार, काकरोच से डर गए तुम लोग? वो कैसी डर के उछली यार। मतलब मुझे वो सीन याद आ गया, एक समय में एक छिपकली आ गई थी क्लास में। अब तो तुम क्लास में घूम रहा है, अब तुम्हारा क्या होगा? बैठ जाया, खाएगा नहीं वो। हानि नहीं करता जब तक कि वो आपके खाने के ऊपर नहीं चढ़े। और ये तो हमारे साथ सिम्बायोटिक है बेचारे जीव। रात्रि काल में काला हिट मार दो, वाह। चलो, अब यहां पर मैंने वो लिखना चालू कर दिया SBT, मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये गाइड की किताब है, वो SBT। सो पद्मपाल जी राजा बनते हैं, ये सन एंड सक्सेसर ऑफ देवपाल कहलाते हैं। बेसिकली पद्मपाल जो यहाँ नाम लिखा गया है, इनको बारे में कहा जाता है कि ये बहुत तगड़े राजा हुआ करते थे, पद्मपाल। अब जो ये पद्मपाल जी हैं, ये बनाएंगे सास बहू का मंदिर। 2 मंदिर हैं, एक सास मंदिर है, एक बहू मंदिर है, एक टेंपल नहीं है। ये पता था? नहीं पता था, पता चल गया, बधाई। चलो, ये देवपाल के सन एंड सक्सेसर हैं, और इस इंस्क्रिप्शन के अंदर इनको बहुत तगड़ा वॉरियर बताया, और इनको कोट किया है कि ये एक्सेप्शनल वैलर रखते थे और मानधाता की तरह वेलफेयर में ओरिएंटेड थे। प्रशस्तिकार, प्रशस्तिकार का मतलब होता है प्रेज लिखने वाले, प्रशंसा लिखने वाला। सो मणिकांठा नाम के एक सज्जन हैं, उन्होंने इनको इस तरह से बताया है कि उन्होंने दस्युओं का नाश किया था, जिनका नाम यहाँ लिखा गया परिपंथीज। ये डकैत हुआ करते थे उस समय पर, जो व्यापारिक मार्गों के ऊपर लूटपाट मचाया करते थे और ठगी भी करा सकते थे। तो ठगी का उन्मूलन करा था कर्नल सलीमन, आया था सलीमन बाद बना। परिपंथी यानी दस्युओं की इन्होंने हत्या करवाई थी, खत्म करा था। और यहाँ पर ग्वालियर और सियोनिया मेजर सेंटर्स बन चुके थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, जहाँ पर सार्थ गण आया करते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद 2019 में। सार्थ शब्द क्या है? 19 में आया है कि 18 में? अब डेप्थ समझ लो कहाँ है। डेप्थ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अर्थ है 19 वाले में है यार शायद, जहां तक मुझे ध्यान है।
क्योंकि 20 वाले सामने बैठे हैं, 19 वाली भी बैठी है एक, उसको मैं नहीं बोलूंगा यार, वो उस टाइम पर मेरे पास मजबूरी में आई थी 19 में। हाँ, उस टाइम मेरे ऊपर पूरा फेथ नहीं था उसको, सत्य है। अभी भी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, आजकल दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाई। कोई बात नहीं ना, उसको पीएचडी कर लेने दे, तू मत चिंता कर, उसको मत परेशान किया कर बच्चे को छोटे। हाँ, पीएचडी वाला डॉक्टर। ओके, तो अब जो होता है भैया यहाँ पर, तो पद्मपाल जी जो हैं, ये इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। सो पद्मपाल जी के बारे में एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन में ये दिया गया है कि वो दक्षिण गए थे किसी अभियान पे, बट उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं कि कहाँ लड़ने गए थे, क्या नहीं लड़ने गए थे। इन्होंने एक विष्णु टेम्पल बनाना शुरू करा। पद्मपाल जी ने विष्णु टेम्पल बनाना शुरू करा ग्वालियर फोर्ट में, जिसको बाद में सास बहू टेम्पल बुलाया गया। और एक और चीज, इसका एक और टेम्पल का नाम है पद्मनाभ टेम्पल। पद्मपाल ने पद्मनाभ टेम्पल, जो विष्णु जी के नाम पर है, वो बनवाया था, जो बाद में इनके वंशजों ने सास बहू का टेम्पल कर दिया था। चारों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 18 में आया था, सही बोल रहे हो, 18 वाला है भाई। सार्थ जा रहे हैं, ये तुम्हारे हाथों में दोनों के क्या है? हाँ, ये फ्लोरोसेंट नहीं, ये कहाँ का है? कौन गया था, कौन लाया? तुम कब गई? ये अभी? हाँ, फोटो कहाँ देखे थे तुमने? वाह, जलवे चल रहे हैं तुम्हारे, पढ़ाई लिखाई मैं करूंगा। होली पे गई थी ना। अच्छा हाँ, होली की छुट्टी भी लंबी थी हमारी। ओहो, ऐसे जलवे सब लोगों के। ठीक है, सही है, सही है, लगे रहो। कनिंघम कीलहॉर्न, ये हिंदी के अंदर कीलहॉर्न दिया है, उसकी स्पेलिंग आई एम डाउटफुल जो यहाँ पे लिखी है। इसको स्पेल चेक करना है कि एग्जैक्टली कीलहॉर्न कौन थे। जो हिस्टोरियन है, इन्होंने बेसिकली सहस्त्र बाहु के साथ इसको एसोसिएट किया है। सास बहू बोले ये डिटीरियरेशन हो गया, सास बहू कुछ नहीं होता, सहस्त्र बाहु असली नाम, तो सहस्त्र बाहु भी कहा जाता है इन हिस्टोरियंस के द्वारा। यहां पर प्रेज टू पद्मनाभ विष्णु, इससे इंस्क्रिप्शन शुरू होता है, और प्रोबेबली जो पद्मपाल नाम है वो इन्हीं के ऊपर रखा गया होगा। और उनकी डेथ के बाद उनके नेफ्यू महीपाला ने जो सक्सीड किया था, उन पाल पद्मपाल के भाई हैं। हाँ हाँ, बोलो। कहाँ गया? हाँ हाँ ना, तुम सही तो कह रही, देवपाल और सूर्यपाल के हो सकता है, वो करेक्ट करना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो। सूर्यपाल इज ब्रदर ऑफ पद्मपाल। तो वही तो लिखा है नीचे, सूर्यपाल इज, हाँ वहां पहले वाले पेज पे देवपाल के 2 पुत्र हैं। नहीं, मूल देव के 2 पुत्र हैं, देवपाला और सूर्यपाला। तो ये सूर्यपाला जो है, हो सकता है ये जो पद्मपाल हो, नहीं देवपाल का पोता है ये, तो वहां ये हो सकता है कि सूर्यपाल उनके प्रपोत्र हो। तुमने सही कहा है, पद्मपाला वाला रिलेशन है। ये क्या है, इसको चेक करना है, इसको चेक करके वेरीफाई करेंगे। 99.999% इस रिलेशनशिप पे सवाल नहीं आएगा, बट देन ऑल्सो देयर इज एलिमेंट ऑफ डाउट, तो उसको दूर कर लें, वो बेहतर होगा। जो सूर्यपाल का नाम मिलता है सबसे पहले, वो मिलता है फ्रेगमेंट्री ग्वालियर इंस्क्रिप्शन 1165 से 1108 तक का, मतलब सॉरी 1165 विक्रम संवत है, एडी 1108 का है, और इसमें उनकी दूसरी पत्नी का नाम प्रोबेबली लक्ष्मी दिया है। यहाँ प्रोबेबली वाला काम चल रहा है क्योंकि फ्रेगमेंट्री इंस्क्रिप्शन है, करेक्ट इंस्क्रिप्शन नहीं है। हरिहर निवास द्विवेदी टाइटल दिया जाता है, वो टाइटल है उनका सूर्य नृपा,
नृपा के बारे में बोलते हैं कि ये राजा पूर्ण रूप से नहीं था, ये फ्यूडल लॉर्ड थे या एक प्रिंस थे। तो हो सकता है कि सूर्यपाल जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए हों सिहोनिया के। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ये भी है। और इनके पिताजी थे देवपाल। तो वहां जो लिखा है कि देवपाल और सूर्यपाल एक साथ लिखा है आप लोगों ने, तो सन और ग्रैंडसन हो सकता है वो, मतलब पुत्र और प्रपौत्र। इसको चेक कर लेंगे, अभी मुझे याद दिलाना क्लास के बाद, मैं भूल नहीं जाऊँ। अभी चेक हो जाएगा तो हो जाएगा, आज छूट गया तो रहा काम, फिर किसी से नहीं होगा। रिलेशनशिप को इवॉल्व करने की कोशिश की है, और सूर्यपाल के बीच में और सिहोनिया के बीच में, और उन्होंने इस सूर्यपाल को सूरज सेन से भी जोड़ने की कोशिश की है। सूरज सेन वो व्यक्ति जिन्होंने ग्वालियर का फोर्ट बनाया था, बट वो बहुत पहले बनाया था। तो ये कहना मतलब आप 500-600 साल बाद आके बोल रहे हो कि ये सूरज बराबर बराबर लोधी के बीच के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये वही तो लखा लोधी है क्या? नहीं, वो अलग था, ये अलग है। तो नाम सेम हो सकता, करेंगे तो सूर्यपाल, सूरज सेन मिल सकते हैं लोग, नाम है। सो वॉट एवर, यहां पर एक किताब लिखी गई है, दैट इज, उसका नाम है गोपाचल आख्यान। ये किताब आ सकती है आपको कि गोपाचल आख्यान किसने लिखी है। ये खड़ा हैं ग्वालियर के जिन्होंने लिखी थी, और उन्होंने ये कहा है कि एक कछवाहा राजा हुआ करते थे सूर्यपाल, और उन्होंने इनका जो रहने का इलाका निवास बताया वो कुटवार सिहानिया बताया है। और ये कहा है कि वो कछवाहों में बहुत बड़े नृपति थे। नृपति यानी कि सामंत थे या छोटे राजा हुआ करते थे, और उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उनके पैरों में कुछ दोष भी थे। तो अंबिका देवी से उनकी प्रार्थना हुई, अंबिका देवी उनके सपने में आई और उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरा मंदिर बनवाओगे तो तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने अपना इसका टेम्पल बनवाया, जिसके रिमेन्स हैं, पूरा टेम्पल नहीं है सिहोनिया में, मगर ये एपिग्राफिकल एविडेंसेस जिन्हें कहा जाता है, यानी हिस्टोरिकल एविडेंसेस जिन्हें माना जाता है, उसमें नहीं है। क्योंकि ये नॉवेल जैसी चीज मान रहे हैं यहाँ पर खड़गराय ने जो लिखा है, प्रशंसा लिखी है। इंफॉर्मेशन बारे में बहुत सारी मौजूद है, बट इनके बारे में, सूर्यपाल के बारे में इतना मेंशन नहीं है। सो हो सकता है कि सूर्यपाल प्रोबेबली कभी भी एक इंडिपेंडेंट राजा नहीं बन पाए हों, हमेशा एक फ्यूडल लॉर्ड रहे हो, जैसे गुप्ता राजा हुआ करते थे, रामागुप्ता, प्रोबेबली चंद्रगुप्ता के बड़े भाई। द्विवेदी जो हिस्टोरियन है वो ये कहते हैं कि वो राजा बनने लायक या टाइटल लेने लायक, इसलिए आज क्या है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में नाम आता है सूर्य जनिता सूर्य नृपनंदन महिपाला। इनको नेफ्यू बोला गया है पदमपाला का, और सन बोला गया है सूर्यपाल के, मतलब सूर्यपाल का बेटा, सन ऑफ हिज ब्रदर सूर्यपाल। पदमपाल सनलेस या एयरलेस बोल लेना सही है। तो वो छोटे भाई तो भतीजा आ गया। तो यहां पर जो हमारे पास एविडेंस है, सूर्यपाल का नाम जरूर आ रहा है, लेकिन इस सूर्यपाल के नाम के अंदर हमको कहीं ये पता नहीं चल रहा कि ये उनके वास्तव में राजा थे, ये नहीं पता चल रहा है। तो राजा एक जगह पे राज कर रहा है, उसके भाई को दूसरी जगह पे जागीर बना के दे रखी है। तो जैसे कई टाइम पे हुआ करता था, कुमारामात्य बना दिया जाता था, प्रिंसेस को भेज दिया जाता था। अब इधर राजा का कोई पुत्र नहीं है, तो सक्सेसर कौन होगा, तो भतीजा है। भतीजा अगर नहीं हुआ तो फिर चाचा बनेगा, बाप का भाई बनेगा। सो नेफ्यू ऑफ पदमपाला एंड सन ऑफ हिज ब्रदर सूर्यपाला, इससे ऊपर करेक्ट करने की कोशिश करना। सासबहू टेम्पल इंस्क्रिप्शन है, इसके अंदर इनको सूर्य जनिता या सूर्य नृपनंदन कहा गया है, और ये कहा गया है कि ही वॉज द ओवरलॉर्ड ऑफ ग्वालियर, यानी ग्वालियर के शासक थे। और इन्होंने पद्मपाला से, जो इनके अंकल थे, उनसे राज लिया था और एक पावरफुल राजा बन गए। महिपाल का जो कोरोनेशन है वो ग्वालियर में हुआ था। तो मणिकंठा जो इस इंस्क्रिप्शन को लिखे हैं, मणिकंठा ने ये इंस्क्रिप्शन लिखा है। सासबहू इंस्क्रिप्शन किसने लिखा, तो मणिकंठा ने लिखा है, ये क्वेश्चन है। और इनको यहाँ पे जो टाइटल दिए गए हैं, जैसे हमने अभी पहले एक टाइटल देखा था त्रैलोक्य मल्ला, इसी तरह इनको एक टाइटल दिया था भुवन नायक मल्ला, भुवन नायक मल्ला। और एक और टाइटल है इनका करी कुलभूषण, कुलभूषण, ये टाइटल्स हैं।
तो महिपाला ने अपने स्वयं के नाम के सिक्के चलाए हैं, लेकिन इसका एविडेंस पूरा नहीं है मेरे पास कि किस टाइप के कॉइनेज था। अभी कल्चर पढ़ूंगा, कल्चर करूंगा तो फिर बताऊंगा कि कल्चर का पार्ट अभी नहीं किया मैंने इसका। फिर इनके पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटीज थी। तुम्हारे पास से घूमता फिरता वो यहाँ आ गया, मतलब मैंने सिर्फ इतना बोला और तुम लोग उछल गए। यार हद होती है यार, वो बेचारा वैसे ही एक टांग टूट चुकी है उसकी। हाँ, अब तुम लोग पानी पीने तो जाओगे नहीं, धूप से कितना भाग रहा है वो। हाँ, आप बाहर नहीं जाओगे ना पानी पीने? क्या हुआ? एक काम करो, तुम लोग बेंचेस छोड़ के टेबलों पर बैठ जाओ। मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ है वो बेचारा। आपको पता है एक बार कॉकरोचेस के ऊपर स्टडी हुई थी, पता है तुम्हें? मालूम है? आओ, तुम आज फिर आ गए, तो अगला हफ्ता गोल तो नहीं करोगे? तुम आए, लेडीज ही लेडीज बैठी हैं आज। होता है ऐसा कभी कभार, जेंडर इम्बैलेंस हो जाता है। थोड़ा सा लाइटर नोट के ऊपर, एक सज्जन थे, बड़े ज्ञानी थे। मैं यहाँ पे किसी को डिनोट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि जोक जब कहे जाते हैं तो एक वो था, है ना, वो नहीं करना, वो उचित नहीं लगता जोक बनाना। मतलब हम क्या सीख देंगे बच्चों को अगर हम खुद वो बोलेंगे तो। सो एक सज्जन थे जो अपने आप को बड़े महान विभूति समझते थे, इंटेलिजेंट, और उन्होंने स्टडी करना चालू करी कॉकरोच के। खूब सारे कॉकरोच इकट्ठे करके लाए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए। एक दिन अल्टीमेटली चिल्लाए, खुशी से, जैसे यूरेका चिल्लाए थे कोई ना कोई, आर्किमिडीज ऐसे चिल्लाए, हो गई। ठीक है, अब भाई क्या पता चला? प्रोफेसर साहब ने पूछा उनकी, भाई क्या पता चला, आपने क्या क्या किया? तो उन्होंने पूरा बताया कि मैंने कॉकरोच का हाँ मार दो यार। अब मतलब इन लोगों के ऊपर अत्याचार इतना हो रहा है कि उसकी हत्या करना उचित है। हालांकि ये उछल के इनकी हत्या नहीं करेगा, इन्हें काटेगा भी नहीं। अच्छा, हथियार दूसरे का। हाँ, डिप्लोमेसी तो देखिए आप, हत्या हम करेंगे, हथियार दूसरे का होगा। कल भाई का लाइसेंस भी आ गया, छोटे भाई का। तुम अब जूतियां यहीं छोड़ के जाना, ठीक है? फिर कहाँ गया? मुझे नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, कहना कॉकरोच तो आज हमारी क्लास छुड़वा के छोड़ेगा यार। सो खूब चिल्लाया, खूब उन्होंने बताया कि साहब मैंने इसका आगे के एंटीना तोड़ दिए तो भी चल रहा था। वाह, ठीक है, 13 पैर होते हैं, ब्रेन। अच्छा, बोले 13 ब्रेन, 13 ब्रेन्स। तुम जूलॉजी वाली हो ना? इनवर्टिब्रेट्स अच्छे हुआ करते, दोस्ती थी तुम्हारी? अच्छा, मतलब सिलेबस में। अच्छा ठीक है। सो फिर ये कहा गया कि और क्या पता करा? बोले साहब मैंने उसका एक पैर तोड़ दिया, मतलब सॉरी उसका एक पर तोड़ दिया, फिर भी चल रहा था। तो फिर क्या किया? मैंने दूसरा पर भी तोड़ दिया। 4 पर होते हैं, 6 पर होते हैं, विंग्स ज़्यादा हैं उसके। तो सारे पर कुल मिला के उन्होंने तोड़ दी, फिर भी चल रहा था। बोले फिर क्या किया तुमने? फिर साहब मैंने पैर तोड़ना चालू किया। फिर मैंने ये देखा कि दूसरी तरफ से मैं पैर तोड़ूंगा तो क्या होता है। फिर मैंने उसके हर तरफ से पैर तोड़े, मैंने सारे ऑर्डर्स में पैर तोड़े। बोले फिर क्या हुआ? बोले साहब तब जाके पता चला कि जब आखिरी पैर तोड़ देते तो नहीं चल पाता है वो। ये उनकी पीएचडी थी। तो कई बार हम भी वैसे काम कर लेते हैं कि जो चीज़ दिख रही होती है उसी चीज़ की हम। तुम्हारा वो कब है फाइनल? हाँ, तो तुम्हारा एग्जाम ड्यूटी है ना, जाओ पैसे देते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, मेरे ऊपर अगर वो चढ़ेगा मैं मार डालूंगा। जब तक वो मेरे ऊपर नहीं चढ़ रहा है तब तक मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है।
मेरी लिमिट वहां तक है। हाँ, अगर सांप होता, वो जहरीला होता, यहाँ बैठा होता, तो मैं उसे लाड़ प्यार नहीं करता, मैं मार डालता। बाहर निकल जाएगा। धूप है, धूप में नहीं जाएगा, वो कॉकरोच है, वो नॉक्टर्नल एनिमल है। ये भी है। देख लेना। अच्छा, मतलब वापस नहीं आना चाहिए। अच्छा चल ठीक है। एक घंटा 1 मिनट 44 सेकंड की कक्षा में मार्ट साहब ने कॉकरोच की हत्या कर दी। जीव हत्या पाप है, अननेसेसरली जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, ये बात सत्य है। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो एकदम शांत हो गए सब लोग। मतलब इन लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है, संशय भरी निगाहों से उसकी व्रत आत्मा को, मतलब व्रत को देखा जा रहा है, कहीं इसका भूत चुड़ैल निकल के तो हम पर अटैक नहीं करने वाली है। यार इतने बड़े हो गए हो। ओ बुप्पी का सेंटर आया तुम्हारा कॉलेज, बात हुई उससे? हाँ, उधर वाला। हाँ, किला मैदान, उसका भी वही आया है, भावसार का, शुभम का। किला मैदान मरी मारता चौराहे से आगे एयरपोर्ट रोड पर। अब ये कहाँ है? हाँ तो क्या हुआ भैया, इतने तो मतलब उसके लिए हम सेंटर वहां बनवाएंगे क्या? ना, हाँ ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रोमिनेंट सेंटर है, बड़ा सेंटर है वो, इंदौर के कहीं पे भी आएगा। इसलिए तो मैंने कल वो बोला था कि अपने सेंटर को एक बार जाके देख लो, कितना समय लगता है, कैसे जाओगे। उस गधे से बोलना कि अपनी स्कूटी उसकी खराब है, या तो उसके भाई से बोल के वो ठीक करा ले। हाँ, वो गाड़ी जो है ना, वो गाड़ी जो है उसकी, उसी को चला लेने दे। मतलब वो स्टार्ट होती है तो वो उड़ती है, रेस पकड़ती है, एकदम सीधे भागती है उसकी गाड़ी। ओके, सो महिपाल ने सिक्के डाले थे अपने नाम के। अब इसमें टाइप ऑफ, ये क्वेश्चन दे रहा हूं जो इनकम्प्लीट मुझे लगा, क्योंकि तुम लोगों ने इसका स्लेव डायनास्टी के अंदर सिक्के निकाले थे, उसके बाद फिर खिलजी के भी बोले थे मैंने तुम लोगों को। इसमें लगा दिए चार्ट बना के, चार्ट कंप्लीट करो। इसके अंदर जो जो बोलता जा रहा हूँ वो ये लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पर। और ये वो डब्बा आप लोगों ने अंदर रख दिया, और डब्बे को यहाँ पे मार्कअप ले लो या वहाँ पे मार्कअप ले लो कि इतनी ऊंचाई पे रखना कि सर नहीं आए, तो मैं वहाँ ठोक दूंगा। क्यों? यहाँ चोरी हो जाएंगी फाइलें क्या? हो भी सकती हैं, पहले जो घटनाएं दुर्घटनाएं घटी जा चुकी हैं, लेकिन अभी कम लोग हैं, तो वो भीड़ थोड़ी लग रही है पुराने समय जैसी। नहीं, वैसे सर में लग सकती है, और मैं ज्यादा ऊंचा उठा दूंगा तो फिर तुम लोगों को टेबल बेंच पे चढ़ना पड़ेगा। यहाँ बॉक्स लगा दूंगा। आज बहुत मस्ती चढ़ी है सबको क्लास में। खैर, इनके जो पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटी, तो क्या निकालोगे आज? इसके कॉइन टाइप्स निकालोगे, कच्छपाघात, कॉइनेज। तो तुम दोनों साथ क्यों नहीं आए यार? तुम दोनों कट्टी हो गई है क्या आज? तभी तुम दोनों वहां कोने में कल बालकनी में बात कर रहे थे छुप के, बहुत सीरियस थे। कहीं कोई और तीसरे का काम तो नहीं है? अच्छा, सब सही समझ के चलूँ ना? शुभ शुभ। इनकी पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटी सारी ग्वालियर फोर्ट से चला करती थी, और इनके इंस्क्रिप्शंस इस तरह से बताते, जैसे अभी हमने देखा ना कि सियोनिया में टेंपल में बनाया था कीर्ति स्तंभा, है ना? यहाँ पर ये टेंपल यहाँ बन रहा है, तो पद्मपाल पावरफुल कहाँ पर है? ग्वालियर के अंदर है। और ये जो टेंपल बना है ग्वालियर के अंदर बना, फिर इसका जो इंस्क्रिप्शन लिखवाया वो महिपाल ने लिखवाया, तो महिपाल ने वो इंस्क्रिप्शन यहाँ लिखवाया। तो इस ये शो करता है कि इस टाइम पर कंफर्म ग्वालियर इनकी कैपिटल थी। Achievements of Mahipala have been described in the inscription of Ratanpal also, जो महिपाल के बाद में राजा बने थे। इनके कोरोनेशन के समय पर जब ये राजा बने थे तो इन्होंने 2 शपथ ली थी। एक तो शपथ थी कि मैं पद्मनाथ टेंपल को कंप्लीट कराऊंगा, जो सास बहू का टेंपल कहलाया, और दूसरा ये है कि मैं अपनी पुत्री की शादी एक ऐसे सुयोग्य छोरे से करूंगा जो दिखने में सुंदरता के अंदर कामदेव जैसा होगा। ये इनकी दूसरी शपथ थी। पहली शपथ इन्होंने पूरी कर ली, दूसरे की जानकारी नहीं है मुझे। देन इन अनदर इंस्क्रिप्शन महिपाल को जो रेफरेंस दिया गया, जो टाइटल दिए गए हैं, उनमें एक है क्षितिपति तिलका।
और दूसरा दिया गया है अद्भुत कंका तुला पुरुष, अद्भुत, है ना। तुला पुरुष मोस्ट प्रोबेबली जस्टिस से जुड़ा हुआ हो, वी डोंट नो, मुझे नहीं मालूम इसको एग्जैक्टली कैसे करेंगे। देन इन्होंने ब्राह्मण्स को अपॉइंट किया था, जो मंदिर बनाया था, मंदिर के अंदर जो अलग अलग डेटीज थी, वैकुंठा, अनिरुद्धा, अच्युत, वामन और श्री, ये टेंपल में थी। और फिर इसका खर्चे को पूरा करने के लिए जमीन दी थी, गांव दान में दिया था कि वहां से जो खर्चा आएगा वो खर्चा आप मंदिर के लिए काम में लेंगे। सो पद्मपाला ने ओरिजिनली जो मंदिर बनवाया था वो वैकुंठा, दैट इज द फॉर्म, वैकुंठा फॉर्म में बनवाया था, लेकिन महिपाल ने उसे कंप्लीट किया। जैसे कुतुब मीनार, तो शुरुआत करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और फाइनलाइज करी उसके बाद वाली पीढ़ियां बनवाई, और फिर बाद में अंग्रेजों ने कब बनवाया था? शाबाश, ये उस टाइम की पढ़ाई करी हुई है ना। डायग्राम भी बनाया था, हाँ शाबाश, ला के दिखाना इन लोगों को, जलाना पहले, बोले हम लोग अंडरग्रेड में ऐसे पढ़ते हैं। असली पढ़ाई तो वास्तव में अंडरग्रेड वाली है। लॉकडाउन वाला अंडरग्रेड नहीं बोल रहा हूँ, क्लास वाला अंडरग्रेड बोल रहा हूँ। हाँ, और अगर कोई अंडरग्रेड में आके लॉकडाउन लग जाए तो इसमें तेरा दोष क्या बोलूँ मैं। चल, इससे कब बात हुई तुम्हारी लास्ट? क्या नाम लिया था? मैं बात करता हूँ, मुझे बता देना किसके बारे में पूछ रहे थे मेंस का। ओके, अगला वैकुंठा था पहले, वैकुंठा फॉर्म में बनवाया था। महिपाला ने इसके अंदर चेंजेस ला दिए और दो डेटीज को एस्टैब्लिश करा ब्रह्मोत्तरा में, यानी सैंक्टम सेंक्टोरम में, गर्भगृह के अंदर दो डेटीज थे, एक है वैकुंठा और दूसरी अनिरुद्धा। अनिरुद्धा वॉज गिवन द नेम पद्मनाभा, अनिरुद्धा टेम्पल को पद्मनाभ टेम्पल बोला जाएगा। सो कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से ये सहस्त्रबाहु या सहस्त्रबाहु है, बट इंडियन रिलीजन ट्रेडिशन के हिसाब से असुरों का टेम्पल नहीं बनाया जाता, इसीलिए ये वो नहीं है। प्लस साथ ही साथ में जो इंस्क्रिप्शन है वो इसको सीधे सीधे कुछ शब्दों से बोलता है, एक है भवन हरे और दूसरा है हरिसदन, तो इसलिए ये वैष्णवाइट टेम्पल है, न कि असुरों का टेम्पल या सहस्त्रबाहु टेम्पल। आई डोंट नो, जैसा किताब में लिखा है वैसा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस थिंग। His construction was duly completed in 1093 AD and is a wonderful example of Kachchapagat period architecture. यह ऊंचे अधिष्ठान यानी हाई जगती पे बना हुआ, हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, और इसके 3 जगह से एंट्रेंसेस हैं, 3 जगह से आप एंटर कर सकते हैं। देन इसके कंस्ट्रक्शन प्लान के अंदर वही वाला काम है, मुख मंडप है, फिर द्वितल अर्धमंडप, 2 स्टोरीज का अर्धमंडप है, त्रितल यानी 3 स्टोरीज का महामंडप है, और फिर द्वितल अंतराल है, 2 स्टोरीज का अंतराल बनाया है, और फिर गर्भगृह है। फिर स्मॉल चैम्बर्स बनाए साइड वॉल्स के अंदर महामंडप में, और यहाँ पर आइडल्स थे, रखे गए होंगे, क्योंकि ये पंचायतान वाला फिलोसॉफी दिखने लग गया जो कल क्लास में लिया था, कल लिया था परसों लिया था, आर्किटेक्चर कब लिया था? तो उसके अंदर ये हमको पता चल जाता है कि 4 कोनों में क्या था। देन इसके बाद में जो महामंडप की रूफ है वो ऑर्नेट पिलर्स पे सपोर्ट है, बट नेचुरली, और रूफ इज मेड इन सवर्णा स्टाइल, और पिलर्स, पाइलॉन्स, वॉल्स के ऊपर बहुत सारी नक्काशी की गई, आइडल्स बनाए गए हैं। ये सब आजकल ज़्यादातर रूइंस में, शिखर ह्यूज था, ग्रांड था, अभी रूइंस में। यहाँ पे उरु श्रृंगा होना चाहिए, उरु श्रृंगा यानी छोटे जो टावर स्पायर्स बनते हैं, एक मेन स्पायर है, उसके साथ में जो छोटे छोटे स्पायर्स चलते हैं टेम्पल के, उनको उरु श्रृंगा बोलते हैं। तो ये यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली दिस इज रॉन्ग, दैट इज उतुंग पीक लिखा है ना, तो इट इज उरु श्रृंगा होना चाहिए, इसको भी चेक करना पड़ेगा मुझे। जो इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, और ये कहा गया है कि इसके उरु श्रृंगा जो हैं वो कैलाश माउंटेन से ज़्यादा हैं। सबके हो गए आज? हाँ, क्यों? 8 मैंने 8 निकाले थे, एक ही बचा है क्या? किसने नहीं लिया? मोबाइल किसका बज रहा है? अरे भैया आओ, क्लास ले रहा हूँ। भैया लाइव हूँ, पर तेरे मुंडी झुकाने से आवाज थोड़ी छुपेगी।
Sound travels through medium. ओके सो ये वाला काम हो जाता है उरुश्रृंगा का। इसमें एक बहुत सारे आइडल्स बनाए गए हैं, पिलर्स पर आइडल्स बनाए गए हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करते, या जो जिन्हें हम बोलते हैं शास्त्र सम्मत वैसे नहीं है। जो हमने कई जगह पे देखा है कि पूरा का पूरा टेम्पल शास्त्रों के हिसाब से बना हुआ है, पूरी गणितीय गणना के हिसाब से बना हुआ है, वैसा नहीं है यहाँ पर। और ये पंचरात्र ट्रेडिशन में बना हुआ है, और हो सकता है कि ये तांत्रिक ट्रेडिशन को बिलोंग करता हो जो भागवत रिलीजन का था। और इसमें कोऑर्डिनेटेड इमेजेस हैं विष्णु की, और उसी के साथ में फिलॉसफी जो है वो ही एक्सप्लेन की गई है। और इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे जो 2 मंदिर बनाए थे, उसमें पहला एक तो आइडल रखा था अनिरुद्धा का, अलॉन्ग विद बैकुंठा फॉर्म, जो एक बड़ा टेम्पल है जिसको बोला जाता है सास टेम्पल। और उसके अंदर ये मुक्त शैल पत्थर से बना था। और यहाँ पर एक दूसरा टेम्पल बनाया गया था अनिरुद्धा का, ये वाला कौन से बनाया था, राजवर्त्य स्टोन से बना था, और इसको बोला जाता है बाहु टेम्पल या बहु टेम्पल, सास बहु टेम्पल। और यहाँ पर आइडल्स जो दूसरे रखे थे अच्युता, वामना, व्यूहंतर और प्रोबेबली उषा, प्रोबेबली है नहीं आइडल, अभी मिलता नहीं है, वो अष्ट धातु के थे। देन इसमें बैकुंठा का जो है उसमें इंस्क्रिप्शन में इनको नाम दिया जाता है श्रीपति, और अनिरुद्धा को नाम दिया जाता है उषापति। इनके नाम से निकला है सास और बहू, श्रीपति और उषापति से, श्री और उषा के नाम पर सास बहू निकला है। तो रिलेशनशिप कोई मुझे समझा सकता है क्या ये? क्योंकि मेरे ये वाला पार्ट थियोलॉजी का बहुत वीक है, डिटीज वाला, कि कहाँ किसका क्या रिलेशन बनता है। ओके, देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप दैट इज सास बहू बिटवीन विष्णु भार्या श्री एंड अनिरुद्धा भार्या उषा, ये ऐसे ही वर्ड्स लिखे हैं उसके अंदर हिंदी के अंदर जो मैंने ट्रांसलेट किए हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे कहानी सुना देना कल। तो ये सास बहू टेम्पल कहलाया, इसलिए ये सहस्त्र बाहु नहीं है। ये रिलेशनशिप निकाल के दी इन्होंने। इसके बाद में इनके पुत्र और सक्सेसर बैठते हैं रत्नपाल, 1104 से 1109 एडी तक आ जाते हैं। 1844 में कनिंघम यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, उन्हें एक जैन टेम्पल मिलता है, और उसके अंदर से एक इंस्क्रिप्शन खोद के निकालते हैं, ये जो आशा चंद्र कायस्थ ने लिखा हुआ था, और उसके अंदर रतनपाल सन ऑफ महिपाल का नाम आता है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट बोला है उसके अंदर। नाम राजा का क्लियर कट नहीं दिख रहा, उसके अंदर एक अजम्पशन लिया गया है कि ये रत्नपाल ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से प्रशंसा की गई है, जो इक्वेशन दी गई है, वो सारी उसी के उसमें होती है। लैंग्वेज स्टाइल और वर्सेस दोनों इंस्क्रिप्शन की एक जैसी दिखती हैं, और 1161 शुड बी द टाइम जहाँ पर ये रत्नपाल राज किया करते थे। और 14th लाइन से जो ग्वालियर का इंस्क्रिप्शन है, उसमें रत्नपाल की माँ का नाम रन्ना देवी मिलता है, जो कि महिपाल की एक पत्नी थी। और इनके बारे में पता लगता है कि उन्होंने एक टेम्पल बनवाया था शीर पानी के लिए, गोप माउंटेन पे, गोप गिरी पर एक मंदिर बनवाया था शीर पानी बलराम के लिए। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये इस तरह के वर्ड्स को यूज करता है, जैसे सिद्धम चंद्र प्रभाष्य, ये जैनिज्म से रिलेटेड काम है। 18वें तीर्थंकर हैं जैनिज्म के। भार्या यानी वाइफ, तुम कहाँ थी अब तक, पहले बोल देती तो तुम भी पीछे चल रही हो 15 मिनट 10 मिनट। भार्या यानी वाइफ, तो वो सास बहू वहां से निकला। क्या लड़कियों, तो वही तो पूछ रहा था मैं, और क्या भार्या मतलब, मुझे भी यही लगा था। नहीं वो तो फॉर्म है, तो वही तो बोला था उषापति और श्रीपति। फिर भार्या ने किसकी वाइफ, और उनका रिलेशन क्या है आपस में, वो पूछा है मैंने। तो सास बहू। थैंक यू वेरी मच शिवानी। भैया को थोड़ा जूते लगाओ और पढ़ाओ, मेंस दिलवाओ उनके अच्छे से। ओके, जी तुम लोग तो लड़ते झगड़ते हो ही नहीं ना बेचारे, तुम का जानो। ओके, सो यहाँ पर ये एविडेंस हमको मिलता है कि रत्नपाल के टाइम पर जैनिज्म को संरक्षण प्राप्त था या पैट्रोनेज मिला करता था। इसी के अंदर 8th लाइन के अंदर यहाँ पर रत्नपाल के पुत्र का नाम आता है, कहा जाता है पुत्र का नाम आता है एज ईशान।
अब ये बेसिकली ये भी हो सकता है कि वास्तव में उनका नाम ईशान रहा हो, या उन्हें बोला हो कि ईशान समान है, इन्हें इतने महान हैं, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो वैसा है। ईशान इज इक्वेटेड विद शिवा। रत्नपाल के बाद हमें इस डायनास्टी के बारे में कंक्रीट क्रोनोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, फ्रेगमेंट्री एविडेंसेस मिलना चालू होते हैं, टुकड़े टुकड़े में, वन लाइन फैक्ट बन जाती है हिस्ट्री, जो दुखदाई होती है अक्सर मेंस में। सो यहाँ पे जो राजा है, इसमें एक गंगोला ताल का इंस्क्रिप्शन है जिससे एक नाम पता चलता है, अजय पाल देव। फिर दूसरा एक और इंस्क्रिप्शन है 1194 का, उसमें भी अजय पाल देव दिखता है। उसके बाद में अजय पाल देव नरेसर मोरेना के अंदर मिला एक और इंस्क्रिप्शन है 1192 का, उसमें भी मिलता है। 1192 से 1194 का इंस्क्रिप्शंस हैं ये। अब यहाँ एक कंसेप्ट समझो, 1192 इज बैटल कौन सी है? तराइन 2। अब बाप रे, 1194 बैटल कौन सी है? जयचंद हारा था, शाबाश। और 1192 से 94 तक इनके अजय पाल जी के 3 एविडेंसेस हैं हमारे पास। एक इंस्क्रिप्शन है गंगोला ताल का 1192 का, फिर एक और इंस्क्रिप्शन है वो भी 1194 का है, और फिर फाइनली 1192 का एक और इंस्क्रिप्शन है जो आइडल इंस्क्रिप्शन है नरेसर का। तो क्या ये पॉसिबली हो सकती है कि ये गौरी के टाइम पर जो युद्ध हुआ उसके अंदर कहीं ना कहीं ये संघर्षशील रहे हों और गायब हो गए हों? हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट कंफर्मेशन नहीं है। बाद में एक और नाम मिलता है जयपाल भूपाल इसी इंस्क्रिप्शन में। तो 2 राजाओं के नाम यहां पता चल जाते हैं। पहला नाम मिलता है हमको जयपाल, दैट इज अजयपाल और जयपाल। अजयपाल के सिक्के मिले हैं तुमेन से, तो अजयपाल यानी सिक्के अगर ढाल रहा था तो एक राजा पावरफुल था। पाल के बाद में एक और राजा बने अस्करन, ये इनका नाम भी ग्वालियर के गंगोला ताल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, AD 1579 का है। ये अकबर का शासन चालू हो गया और यहाँ इनका नाम आता है परम भागवत। फिर इंस्क्रिप्शन दूसरा है 1582 का, वो भी इनका नाम लेता है अस्करन कछवाहा, हु वॉज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ गंगोला ताल। तो हो सकता है ये फ्यूडेटरी लॉर्ड के तरह से काम किया करते हों। देन एक और नाम मिलता है बाद में कच्छपवन्य कोटराज, यानी लॉर्ड ऑफ द फोर्ट, यानी किलेदार, रानक सुहल देव और उनका बेटा सुलखन देव। सुलखन देव ने इंस्क्रिप्शन लिखवाया है। देन अजयपाल देव और वच्छराज देव, ये डेटलेस इंस्क्रिप्शन से और नाम मिलते हैं। सो कच्छपघाट डायनास्टी जो रही है ग्वालियर से राज करने वाले, उनमें जो कुल मिला के नाम बाद में मिलते हैं, इनके क्या है क्या नहीं है वो नहीं पता चलता। रतनपाल, जयपाल, अजयपाल देव, अस्करन, सुहल देव, सुलखन देव, सहरीपाल और वज्रराज देव। रत्नपाल के बाद वैसे ही हमारे पास सारा कुछ नहीं रहता और ये लोग मुगलों के अंडर में चले गए, फिडेटरी हो गए। ताजुल मासिर एक किताब है, किसकी लिखी है? ताजुल मासिर। अकॉर्डिंग टू बुक टाइटल ताजुल मासिर, ये सोलनखल पाल के बारे में बोलता है, दैट इज सुलक्षण पाल, जो मोहम्मद गौरी को ग्वालियर में लड़ता है और उसका टाइम पीरियड दिया 1196 AD। गौरी के नोट्स देखो मेरे, और मेरे नोट्स के अंदर दिया हुआ है गौरी इन MP। हाँ, सो यही सुलखन देव होंगे जो प्रोटेक्टर ऑफ ग्वालियर फोर्ट बोले गए हैं, एंड ही वाज द डिसेंडेंट ऑफ कच्छपघाता रतनपाल। फिर कुछ लोगों ने एक और बोला है कि तेजकरण नाम के लास्ट रूलर हुआ करते थे और उनका अदर नेम था दुल्हा राय, लास्ट रूलर कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना राजपाट परमल देव परिहार को सौंप दिया था और दौसा चले गए थे वहाँ की राजकुमारी से शादी करने, दैट इज़ बड़गुजर राजा की पुत्री से। जब वहाँ से वापस आए तो परमल देव जो थे उनके भतीजे, उन्होंने मना कर दिया, चच्चा हम नहीं दे रहे राज सिंहासन। फिर बट यहाँ पर भी कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, तो ये एक लेजेंड है। फिर यहाँ पर जो लिखा गया है वो खड़ग नायक होना चाहिए ना, खड़ग नायक राय या तेजकरण कच्छपघाट ग्वालियर के नहीं हो सकते। हो सकता है प्रोबेबली ये नरवर के कच्छपघात दिल्ली सल्तनत के अंडर चली गई और वो फिडेटरी लॉर्ड्स के हिसाब किताब में काम करते रहे। अब आती है कच्छपघाट डायनास्टी ऑफ नरवर। नरवर सिंध नदी के किनारे है, नलपुर पुराना नाम हुआ करता था और ये लोग नरवर पर 1120 तक राज करते हैं।
सो टोटल अगर हम टाइम पीरियड देख रहे हैं तो 1120 वो वाला टाइम पीरियड है जो काफ़ी पहले का है, अभी गौरी नहीं आया। सो गौरी के आने के पहले ही ये वाले कच्छपास यहाँ से हिस्टोरिकली जाएंगे। सो ये कहा जाता है हिस्टोरिकली कि इनके जो लीनियज आती है, राजा राम के जो पुत्र हुआ करते थे लव और कुश, उनमें डिसेंडेंट ऑफ कुश थे। ये लोग उत्तर कौशल जगह को छोड़कर, अयोध्या वाली जगह को छोड़कर आते हैं और रोहतास का किला बनवाते हैं, जो हमने पहले बात करी थी एक बार। और यहाँ से ये सोन नदी के किनारे थे और वहाँ से इनकी एक ब्रांच आ जाती है शिवपुरी नरवर में। और इनके पहले राजा का नाम दिया गया है नल, जिन्होंने नरवर फोर्ट बनवाया और नलपुर बनवाया 50 बीसी में। तो ये बेसिकली बहुत पुराना वंश हो गया, लेकिन इनका रिलेशनशिप कच्छपघात डायनास्टी से प्रूव नहीं होता मॉडर्न एविडेंसेस के अंदर। तो वो पहले हुए हैं। सो 977 से हमने माना इनको। कुछ लोगों का ये कहना है सुमित्रा, ये वज्रदामन के एक और पुत्र थे, इनको नलपुर की जगह सौंप दी थी और इन्होंने नलपुर में आके अपनी डायनास्टी बनाई। तो वज्रदामन जो सबसे पहले लक्ष्मण के पुत्र बताए गए हैं, उनका ये पुत्र एक और था जो यहाँ पर आके एक वंश चलाते हैं। इकलौता एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जहां से हमें इसका डिटेल मिलते हैं, 1120 एडी का है तो उसको ऑथेंटिकेटेड माना जाए या ना माना जाए वो सही नहीं है। आपकी आंग्ल भाषा उचित है? अंग्रेजी अच्छी है? नहीं, जिस हिसाब से तुम्हारा पेन चल रहा है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इंग्लिश अच्छी। बोल भी लेती हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, सेम टू यू, शाबाश, कीप इट अप। ओके, दैन द्विवेदी ने जो ये स्टोन मेंशन किया, स्टोन इंस्क्रिप्शन मेंशन किया है, इसको हम सही तरीके से एविडेंस के तौर पर नहीं ले सकते। यहां पर जो एक चीज देखो, बड़ा मजेदार चीज है, जो डायनास्टी के बारे में लिखते हैं लोग, जिस राजा ने लिखा वो राजा अपने बारे में तो प्रशंसा करेगा, मतलब जो पैसे जो दे रहा है बंदा, जो प्रशंसा लिख रहा है, जैसे समुद्रगुप्त का है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, दैट इज प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति बोले ही क्यों है? क्योंकि उसमें उसकी प्रशंसा है, कवि की तरह लिखे। नागपुर प्रशस्ति पढ़ी थी अपनों ने, पढ़ी थी, याद है? नहीं, मैंने तो एग्जाम में प्रशंसा लिखी जा रही है तो उसके बारे में तो हो गया, हो सकता है उसके अगले बच्चों के बारे में बता दे वो, लेकिन राजा के तौर पे नहीं बता पाएगा क्योंकि ये पत्थर पे लिखी है, इस सॉफ्टवेयर में नहीं लिखी कि एडिट कर दी बाद में, तो पत्थर में लिख दी है ना, पत्थर पे खींची लकीर हो गई। अब वो पत्थर की लकीर उसके पहले के सारे वंश के बारे में बता सकती है, बाद का वंश नहीं आएगा। तो सास बहू टेंपल इंस्क्रिप्शन महिपाल और उसके पहले वाले वंश की जानकारी देता है, और यह हमें पता चलता है महिपाल के बाद में रतनपाल है, रतनपाल के बाद गाया। सो सास बहू टेंपल इंस्क्रिप्शन हमको काफी हद तक सारी जानकारी दे देता है ग्वालियर सिहोनिया की, कंसेप्ट हद तक सारी जानकारी दे देता है ग्वालियर सिहोनिया की। कंसेप्ट समझ गए? एक गांव था बावड़, दान पत्र है, ताम्र दान पत्र पता चलती है नरवर के कच्छपघाट डायनास्टी की। गगन सिंह जिनको नाम दिया गया महाराजा धीराज परमेश्वर, दूसरा शरद सिंह जिनको टाइटल दिया गया है प्रबल परम भट्टारा का महाराजा धीराज, और इनके बाद लास्ट कच्छपघाट जिनके बारे में पता चलता है हमको वो वीर सिंह, लास्ट कच्छपघाट जिनके बारे में पता चलता है हमको वो वीर सिंह देव हैं जिन्होंने ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया। खतरनाक, फिर से गया, फिर से आ रहा। सर वीडियो रुक रहा है कि ये रुक रहा है? नहीं मालूम, चार्ट है कि तुम्हारे पास आज टेबल पर? वो नहीं समझ में आएगा लोगों को। नहीं भेज रहे हैं, वहाँ ऑनलाइन वाले पागल हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। हाँ कोई बात नहीं। और जिस तरह ये स्लेव डायनास्टी को चार्ट में लिया था एक के बाद एक और कौन कौन से पैरामीटर हैं, वैसे इन सबको करो और रोज रटो। रटने का मतलब है बार बार देखो ताकि यहां से गलती नहीं होना चाहिए। ये आपको एक स्टेप आगे कर देगा कंपटीशन से। कल तक वो देखा था तो 70% प्लस वोट मेरे पोल पे पड़े हैं हिस्ट्री की प्रॉब्लम। फिर मैंने और पोल एमपी की हिस्ट्री के अंदर। ओके सो हो सकता है बेसिकली सिकंदर लोदी याद होगा आपको। अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है अभी वाले क्लासेस के अंदर, बट सिकंदर लोदी ने दिल्ली से अपनी कैपिटल शिफ्ट करके आगरा कैपिटल बनाई थी, और आगरा कैपिटल बनाने का
का खास मकसद ये था कि साउथ के अंदर जितनी डायनास्टी हैं, राजे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल हो सके। सिकंदर लोदी के पहले ऑलरेडी अलाउद्दीन खिलजी से मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम तक इंडिया काफ़ी हद तक इनके कंट्रोल में था। इसके बाद ये टूटना चालू हो जाएगा। तो साउथ के अंदर बहमनी, साउथ के अंदर विजयनगर, एमपी के अंदर खानदेश, एमपी के अंदर मालवा के, एमपी में राजगौंड। तो ये आवाज भी चली जाती है बीच बीच में, क्षमा चाहेंगे गुरुदेव, हमारा कोई इसमें दोष नहीं है। YouTube हमें पैसा नहीं दे रहा है अभी तक। 2018 से हमारी चैनल है, आज तक 1 रुपया हमें नहीं दिया है भैया। चलो YouTube की मेहरबानी है कि वो आप तक हमें पहुंचाने का एक साधन दिया हुआ है, एंड आई एम कंफर्टेबल ऑन इट। हमारे एक भाई साहब हैं जो मद्रास में काफ़ी सालों से, मतलब ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने बहुत पहले ही अपना काम शुरू किया था डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल सिस्टम का। उससे मैंने बोला कि मुझे मेरी अपनी ये वाला सिस्टम अलग से चालू करना। बोला क्यों परेशान हो रहे, यूट्यूब का जो इंजन है उसको बना नहीं सकते आप, वो अच्छा इंजन है, उसकी टक्कर आप ले नहीं पाओगे। बोले आप उसका इस्तेमाल करो, वो आपसे पैसे अभी तो नहीं ले रहा, जब लेगा तब देखेंगे। बोले अभी तो रहने दो। सो ऐसा है भाई मामला। सो अब आ जाता है, एक सती पिलर मिलता है यहाँ। सती पिलर कई जगहों से मिलते हैं, सती इंस्क्रिप्शन बहुत सारे होते हैं, आते हैं। एक नाम है 70 एडी का, 1272 एडी। इस टाइम पर दिल्ली में स्लेव डायनास्टी का राज है, और इस टाइम पर ये मारे जाते हैं एक बैटल के अंदर, और इनकी दोनों की पत्नियां, जिनके नाम याद नहीं है, कुला देवी और कुंता देवी, ये सती हो गई थी। और हो सकता है कि ये एक यज्वपाल डायनास्टी के राजा थे, यज्वपाल चौहाड़। इन्होंने नरवर के ऊपर चढ़ाई करी थी और जज्जपिल्ला डायनास्टी को एस्टैब्लिश किया था। ये यज्वपाला भी पढ़ने हैं हमको, जो 1320 तक रहेंगे। हो सकता है ये फ्यूडल रहे हों, ये पूरी तरह से राजा नहीं रहे हों। बस इसके बाद हमारे पास कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता। फिर अगर हम काचीपुरा का इंस्क्रिप्शन 1192 को सही मान लेते हैं कच्छप डायनास्टी के लिए, तो लगभग 1135 तक का इनका समय है। लेकिन कौन राजा था ये? शिवपुर रोड पर 15 किलोमीटर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड पर जाइएगा तो 2 किलोमीटर के आसपास एक गांव पड़ता है। स्टेट माउंटेनियस एरिया है। यहाँ पर आज सहरिया ट्राइब रहा कच्छप घात के, लेकिन द्विवेदी जी ने इसको, इस डायनास्टी का नाम दिया है कच्छप घात ऑफ दबोह, या दोब, नॉट दबोह, दोब। यहाँ सहरिया ट्राइब इस टाइम पीरियड पर यहाँ जैन टेम्पल्स हुआ करते थे किसी टाइम पर, और वहाँ उनके जो अवशेष पड़े हैं, वहाँ जो आइडल्स पड़े थे, तो सहरिया ट्राइब उन्हें रेवर किया करते थे। अब वो म्यूजियम में रख दिए गए हैं उठा के प्रिजर्व करने के लिए। सो यहाँ पर इन्होंने 10th सेंचुरी एडी के अंदर ही अब डायनास्टी एस्टैब्लिश करी कैसे थी कि वापस हम जाएंगे अपने पहले राजा के पास, और उनके वंशज यहाँ शिफ्ट होंगे। और जैन टेम्पल था, इससे प्रूव होता है कि यहाँ पे कुछ था, बड़ा शहर हुआ करता था। एक इंस्क्रिप्शन और जो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, इसमें एक इंस्क्रिप्शन है विक्रम सिंह कच्छप घात का, जो 1088 का है, और दूसरा हमारे पास है 1095 का, 1095 का। पहले वाले के अंदर विक्रम सिंह और उनकी लीनिएज दी गई है, जिसमें 5 राजा बताए हैं। सेकंड इंस्क्रिप्शन के अंदर पादुका युगल महाचार्य और जैनिज्म के बारे में बात होती है कि यहाँ मंदिर बना था। किल्हन यहाँ एक एंशियंट नेम के बारे में बात करते हैं, दूपकुंद एस चंदोबा। बेसिकली संस्कृत के अंदर हाँ, कोई है क्या हिस्टोरियन? हाँ 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 हाँ, तो ये अंग्रेज है कि इंडियन है? तुम हिस्ट्री में पीएचडी कर रही हो ना, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ताना मारते हैं पीएचडी वालों को। हाँ, आपकी सोशियोलॉजी अच्छी है कि बाबा की सोशियोलॉजी अच्छी है? बट ओवरऑल मैंने उसको पढ़ते हैं, जितना हम उसके आगे पीछे नहीं भागते, हम ज्यादा नहीं, बस सिलेबस बदला जाएगा, उतना ज्ञान हमारा बढ़ता है, पता है, दिख जाता है हमको। सो यहाँ पे वज्रदामन याद है नाम आपको? पहला वज्रदामन या वज्रदामन, इन्होंने राजा ऑफ गढ़ीनगर हराया था कन्नौज के ऊपर, और फिर गोप फोर्ट
तो बचे हुए जो लोग थे जो रहा करते थे सिहोनिया में, वो वहां से चले गए दूबकुंड रहने। तो माइग्रेशन एक ही फैमिली का है, तो उन्हीं के वंशजों में से, और इस वजह से वहां पर राजा लक्ष्मण के ही ये वंशज माने जाते हैं। तो 5 राजाओं के यहाँ नाम मिलते हैं। पहला नाम मिलता है युवराज, दूसरा मिलता है अर्जुन, तीसरा अभिमन्यु से आए थे दूब में, सिद्धा दूसरा टाइटल दिया युवराज को। ये फर्स्ट राजा थे। और क्या करवाई थी राज्यपाल जो गुर्जर प्रतिहार था उसकी हत्या करवाई थी, बराबर। कलर और विद्याधर से संबंध अच्छे थे और ये उसके करण रूलर थे, करण ये ना फिड्यूटरी थे। और उसके बाद में उन्होंने ये लिखा है, इन अ बैटल ही किल्ड किंग नेम राज्यपाल, जो मैंने वहां गवर्नर लिख दिया था, इसीलिए मैंने इतनी कॉन्फिडेंटली बोला था कि उस गवर्नर को हटा के राज्यपाल कर दो। गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी के जो राज्यपाल थे कन्नौज के, वो इन्होंने हत्या करी थी असली, लेकिन गए किसके साथ थे, वो भी थे। तो ये सारी एक साथ गए होंगे लड़ने, लेकिन हत्या करने वाला असली ये है। और इन्होंने राज्यपाल को मरवा दिया था। और इसी वजह से इसी बंदे के बारे में आया था। तो लेकिन असली में कौन कर रहा है, वो अर्जुन। तो हो सकता है कि दोनों अर्जुन और कीर्तिराज एक साथ रहे हो, या हो सकता है उस टाइम पर पूरा जो ये वंश है वो एक ही साथ रहता हो और ये लोग जो है ये अलग अलग जगह के लॉर्ड हो सकता है, ये भी आया है। उसके अंदर जो मालवापति भोज प्रशंसा खतरनाक करी है, और राजा भोज ने अभिमन्यु की प्रशंसा खास करी है। दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा करी है। इसका रियल फाउंडर है, बट ये जो हमें पता चलता है जैसे कच्छप घाट कुलभूषण या फेमस, ये जो वो टाइटल मूल देव हैं, मूल देव के। सो अर्जुन सॉवरेन अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है, भोज परमार की कुछ नहीं, ये भी कहा है। मगर यह है कि हाँ इन्हें तो बाद में कन्वर्ट किया गया हो इनटू अ मॉस्क। संप्रति मस्जिद बयाना की, और यहाँ पर हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये वही विजयपाल है। तो उस तरफ वाले इलाके के अंदर जो वेस्टर्न हिस्सा है राजस्थान का, मतलब एमपी से वेस्टर्न हिस्से की तरफ अगर हम चलेंगे तो बयाना वाले इलाके में भी का राज था। अपने शरीर को त्याग दिया था इस समय पर, इसके अंदर वो पिलर आर्टिकल है। अपने शरीर को त्याग दिया था इस समय पर, इसके अंदर वो पिलर आर्टिकल है। सो जैनिज्म का पैट्रोनेज था। बेसिकली एक कंटेम्पोरानियस देखोगे ना, सो नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर, इस पूरे बेल्ट में, चाहे चंदेला हो या उनके फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम कच्छप घात हो, इन्होंने जैन पैट्रोनेज किया। ये हमको खजुराहो के टेम्पल्स में भी मिलता है। टेम्परेचर राजा भोज के टाइम, राजा मुंज के टाइम पे बहुत सारा काम मिलता है। टेम्पल, सो टेम्पल जितने बने वो सब ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, उनमें ऑलमोस्ट एक जैसा एक तरीका दिखता है। सो ये हो सकता है एक ही स्कूल ऑफ आर्ट हो जो धीरे धीरे स्विच ओवर होता रहा कि यहाँ टेम्पल बनाया, फिर यहाँ टेम्पल बनाया, फिर यहाँ टेम्पल बनाया। जैसे होता है गाँव के अंदर अगर कुआं खोदना होता है तो आसपास के गाँव में ढूंढा जाता है कुआं खोदने वाला कौन है। बोले वो अच्छा खोदता है, बोले यार वो सस्ता खोदता है, बेहतर खोदता है, उसको बुला के ले आए। बोले उसके बाद भाई गिल्ड चला करती थी आर्टिजान्स की, तो ये अपना काम अपने पास रखते थे, अपना ज्ञान अपने पास रखते थे, ज्ञान बांटते नहीं थे। यही कारण है कि इंडिया का बहुत सारा ज्ञान हमारे कास्ट सिस्टम के रिजिडिटी की वजह से गायब हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा अफसोस जो मुझको होता है, एनीवन पहले कई बार भूला हूँ, सबसे ज़्यादा दुख मुझे अगर किसी चीज़ का है, कौन सा ज्ञान हमारा गायब हुआ, मेटलर्जी वाला। जो पिलर हमारे उन पे जंग नहीं लगा, जंग की वजह से इकोनॉमिक लॉस कितना ज़्यादा होता है हर साल, समझना उसको। सो विक्रम सिंह लास्ट हैं, जिनका टाइटल है महाराजा धीराज, जो ये बताता है कि ये भाई साहब इंडिपेंडेंट हो गए थे। इनके पैट्रोनेज में विजय कीर्ति एक जैन मॉन्क थे और डिसाइपल थे शांति सेना के। ये आते हैं और दोभ के लोगों से बोलते हैं कि यहाँ पर अपने को एक जैन टेम्पल बनाना है। इसमें विक्रम सिंह खूब सारा दान दक्षिणा देते हैं, लैंड देते हैं
और वहाँ के लोगों को बोलते हैं गांव के कि तुमको इतना इतना दान इस टेम्पल को देना है। उसके बाद में फिर गार्डन भी देते हैं। उन्होंने लोकल तेली होते थे, ऑयल प्रेसर्स होते थे जो तेल निकालते थे, उनको बोला गया कि आप यहाँ पे दिया जलाने के लिए तेल देंगे, मसाज करने के लिए तेल देंगे। तो जैनिज्म का पैट्रोनेज यहाँ पर भी मिलता है और इस टेम्पल के एविडेंसेस आज भी बिखरे पड़े हैं वहां पर। सो यहाँ पर सेठ जिससे निकला है सेठी, नगर सेठ, सेठी शब्द वहीं से निकला है। ये दो जैन लोग थे, ऋषि और दहार। ये में 2 जनरेशन से रहा करते थे। इनके पिताजी जासुक थे जो धूपकुंड आए थे जयापुर से। लास्ट राजा जो थे वो इन्हें ही माना जाता है, विक्रम सिंह जी को। सो ये डायनास्टी थोड़ी सी तगड़ी थी। और हो गया 2.25 घंटा। आज के लिए इतना काफी है, बोरियत वाला काम था, है ना। खत्म। लाफिंग बुद्धा बन जाओ, हा 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 हा, ऐसी वाली मुक्ति कर लो। ये पोज कौन सा है लाफिंग बुद्धा का? यूपीएससी का परीक्षा देने जा रहे हो? नहीं ले रही, अच्छा कर रही, चल ठीक है। यार काकरोच यहाँ से चला गया। चल, बाय बाय।